और वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि ये त्यौहार हमारे समाज में अमन शांति और खुशियों का पैगाम आम करेगा। श्रीनगर में कई दिनों की बंदिशों और पाबंदियों के बाद ईद उल अज़हा के पेश नज़र मसाजिद में रौनकें देखने को मिली। सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के दरमियान लोगों ने नमाज ईद उल अज़हा अदा की। मस्जिद के बाहर मौजूद पुलिस एहलकारों ने भी लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की। फर्जंदान तौहीद ने भी पुलिस एहलकारों से गले मिलकर उनको ईद की मुबारकबाद पेश की। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि श्रीनगर में अगर बात करें तो यहाँ कई दिनों की बंदिशों और पाबंदियों के बाद ईद उल अज़हा के पेश नज़र मसाजिद में ख़ास रौनकें देखने को मिली। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त ख़ास तौर पर इस मौके पर किए गए थे और सबसे ख़ास बात जो देखने में आई वो ये कि मस्जिद के बाहर जो पुलिस एहलकार मौजूद थे उन्होंने भी तमाम लोगों को गले लगकर ईद की मुबारकबाद पेश की। वहीं जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू की ईदगाह में भी फर्जंदान तौहीद ने सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के दरमियान ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। ईदगाह के बाहर सिक्योरिटी दस्तों की तैनाती अमल में लाई गई थी। ईदगाह में दाखिल होने से पहले सिक्योरिटी अमले ने लोगों की तलाशी ली और इसके बाद लोगों ने नमाज अदा की। ईदगाह में लोगों का जमे गफीर देखने को मिला। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद पहली मरतबा जम्मू में लोगों ने बड़ी तादाद में नमाज ईद अदा की। ईद की बाकी जो है हम सबको जो है मुबारक देते हैं कि अमन का, चैन का, सुकून का जो है ये त्यौहार है और इसमें एक मैसेज है कि हम जो हैं अमन के साथ, सुकून के साथ, खुशी के साथ तरक्की की तरफ जो है फलाह बहबूदी की तरफ जो है हम बढ़ें। रियासत जम्मू कश्मीर में जो है अमन का, चैन का, सुकून का एक मैसेज जाए कि हम सब जो है मिलजुल के जो हमारी परंपरा है वो कायम दायम रहे। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अपने पूरी कौम को, मुस्लिम भाइयों को खासकर मुबारकबाद देता हूँ कि आज सबके लिए बड़ा खुशी का मौका है, एक मसरत है। आज ईद है और ये कुर्बानी की ईद है, तो पहले मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। और ईद की जो नमाज है आज यहाँ पे बड़ी ईदगाह में पढ़ी गई और पूरी हमारी हर ज़िले में जो हमारे ज़िले हैं उनमें नमाज पढ़ी गई जम्मू खित्ते में और शांतिपूर्ण रहा। माशाल्लाह बहुत खुशगवार मौसम भी रहा और एक दूसरे की जो है बहुत मुबारकबादें भी दी हैं लोगों ने और सारे जो है दिल से दुआएं भी की आज इंशाल्लाह अमन शांति रहे इस माहौल में, क्योंकि इस वक्त सारा ही माहौल थोड़ा सा बिगड़ गया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह सारों की दुआओं से अब थोड़ा सा अमन हो गया। तो अब यही आगे भी दुआ है इंशाल्लाह अमन ही रहे, शांति रहे, सुकून रहे। सारे यही चाहते हैं कि अमन, शांति, सुकून रहे। देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं आप लोगों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की बड़ी बड़ी मुबारक है। मैं तो ये अपील करता हूँ कि सब अपने बाकी जम्मू कश्मीर के भाइयों से कि वो भी अपने जो है गुनाहों की जो है अल्लाह से माफ़ी मांगें और अमन और शांति का जो है वो पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो मज़हब है, मज़हब इस्लाम हमें जो है वो सबसे पहले जो है अमन का और शांति का जो है वो पैगाम देता है। जम्मू कश्मीर से मुतालिक सरकार के बड़े फैसले के बाद जम्मू डिवीजन में हालात मामूल पर आ गए। ईद उल अजहा के मौके पर जम्मू में हजारों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की और अल्लाह की बारगाह में सरबासजूद होने के बाद हजारों हाथ इस दुआ के लिए उठे कि पूरे जम्मू कश्मीर में हालात पुरअमन हो और रियासत अमन और तरक्की की राह पर गामजान हो। वीडियो जर्नलिस्ट बंटी के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 उर्दू, जम्मू। नाज़रीन, इस वक्त खुद हमारे साथ कोमल मौजूद हैं।